ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में मुराद की मामा अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुराद की औलाद हो, लेकिन वो दोनों इस बात की तरफ आते ही नहीं हैं। मैं उनको इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि तुम लोग औलाद के बारे में सोचो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोचते। उनको मैं ही बुरी लगती हूँ, वो हमेशा मेरे बारे में ही गलत सोचते हैं। तो उसके आपा उन्हें समझाते हैं कि देखो, अगर तुम बार बार निशा के सामने औलाद की बात करोगी ना, ऐसा तुम उसके दिल से उतर जाओगी। वो तुम्हारे करीब आने की बजाय तुमसे दूर होती जाएगी। तुम उसके साथ प्यार का रवैया रखो ताकि वो तुम्हारे करीब आए। तुम्हें असल वजह बताए, क्या वजह है, क्या बात है, वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करे। वो कहती है अच्छा। फिर उसके हस्बैंड को समझाता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मुराद के लिए कोई ऐसा बच्चा अडॉप्ट कर लें, इसके आगे पीछे कोई ना हो, उसका नाम लेवा कोई ना हो, ताकि वो हमारे मुराद के साथ घुल मिल जाए और हमारा मुराद का नाम ही उसके साथ चले। इस पर उसकी मामा कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि हम अपने बेटे के लिए ऐसे बच्चा ले लें जिसके आगे पीछे कोई हो ही ना, इसका पता ही ना हो कि वो किस तरह पैदा हुआ है, किस जायज़ है अभी या नाजायज़ औलाद है, हम उसको लेके अपने बेटे के सर बांध दें। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि मेरा बेटे की औलाद नहीं हो सकती? मेरे बेटे की औलाद हो सकती है। अगर वो दूसरी शादी कर ले तो उसकी औलाद हो सकती है, लेकिन वो ये बात फ़िलहाल नहीं समझ रहा, क्योंकि वो अनीशा के प्यार में पागल हुआ है। जब एक वक्त आएगा उसको औलाद की ज़रूरत होगी, फिर वो मुझे कहेगा कि हाँ मेरी मम्मा सही कहती थी। उसके हस्बैंड कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इस बारे में बात ना करो। अभी आप ऐसा करो, कोशिश करो कि उन दोनों के साथ दोस्ती करो ताकि वो आपकी बात भी समझे। जिस पर वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। रूही बड़ी बदतमीज़ होती है। वो अपने कमरे में खड़ी है, सोच रही होती है कि मैं तो समझती थी कि मनीषा बीबी और मुराद साहब के दरमियान इतनी मोहब्बत है, लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर भी हो सकती है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी, क्यों ना मैं इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाऊं और उन दोनों को अलग करके खुद मुराद साहब की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। तो ये बातें सोच रही होती है, वहाँ से उसका हस्बैंड मूसा आ जाता है और आके कहता है कि क्या हाल है, ठीक हो? आज बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, चलो मैं तुम्हें इसी खुशी में आइसक्रीम खिला के आता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे आइसक्रीम कोई नहीं खानी, मैं सोने जा रही हूँ, लाइट बंद करो और सो जाओ तुम भी जाके। इस पे वो कहता है कि कभी तो मेरी खुशी में खुश हो जाया करो। वो कहती है कि मैंने नहीं खुश होना, तुम्हें शायद शौक था ना ज़्यादा शादी करने का, मेरा दूल्हा बनेगा, अब बन गए हो ना, अब करो अपने शौक पूरे। कह के वो लाइट बंद करके सो जाती है और कहती है कि मुझे मत छेड़ना, मैं सोने लगी हूँ। तो इस पर वो बड़ा परेशान होता है और वो उदास सा होकर बाहर आ जाता है। और बाहर आके बैठ जाता है। उसकी मम्मा आती हैं, कहती हैं कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, तो घर की मोटर किससे सही करवानी है? तो वो कहता है कि मामा मैं करवा दूंगा सही। वो बड़ा बोझल सा जवाब देता है। तो उसकी मामा समझ जाती हैं कि कोई वजह है। वो कहती हैं कि बेटे तुम परेशान हो। वो कहता है कि हाँ जी मामा, उसका रवैया जो है बदल ही नहीं रहा। जब से वो मेरी शादी होके आई है वो ऐसी उखड़ी उखड़ी सी रहती है, मेरे से सही तरह बात ही नहीं करती। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें पहले ये बात समझाती, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आती थी। अब देखो तुम्हें वो नज़र आ रहा है ना कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती, तुम्हें ज़बरदस्ती उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हो, अब तुम भुगतो। तो वो कहता है कि नहीं मामा, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो मेरे रंग में नहीं ढलना चाहती तो मैं उसके रंग में ढल जाऊँगा। मैं उसको इतनी मोहब्बत दूँगा कि उसको मेरे अलावा कोई कुछ नज़र ही नहीं आएगा। उसकी मम्मा कहती हैं चलो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती। वो कहता है कि मम्मा अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, इंशाल्लाह सारा कुछ सही होगा। उसकी मम्मा भी कहती हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, अपना दिल छोटा ना करो, क्या पता वक्त के साथ साथ समझ आ जाए, उसे इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। इस पे वो कहता है कि हाँ इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि वो वक्त जल्दी ही आ जाए।